हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डंसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में लेबर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारखाना अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यह इस वीडियो सीरीज का पहला भाग होगा। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में विभिन्न कारखाना अधिनियम के बारे में देखेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में आज़ादी के पूर्व प्रथम कारखाना अधिनियम किस वर्ष आया? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1881। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है 1881 में भारत में आज़ादी के पूर्व सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम आया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1881 में जब प्रथम कारखाना अधिनियम आया उस समय देश के वायसराय कौन थे? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो 1881 में जब देश में प्रथम कारखाना अधिनियम आया उस समय देश के वायसराय कौन थे? तो उस समय देश के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 1881 में पारित प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है अधिनियम मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या से संबंधित है। दूसरा है अधिनियम में यह निर्धारित किया गया था कि 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चे प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन चारों विकल्प में से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहला कथन में बोल रहा है कि अधिनियम मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या से संबंधित है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम में जो दूसरा कथन बोल रहा है कि इस अधिनियम में 7 से लेकर 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना है? केवल 9 घंटे ही काम करना है, इससे ज़्यादा वे काम नहीं करेंगे। और आप लोग को याद रखना है इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1881 किन कारखानों पर लागू था? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जहाँ कम से कम 100 श्रमिक कार्यरत थे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ऐसे कारखाने जहाँ पर कम से कम 100 श्रमिक कार्यरत थे वहाँ पर कारखाना अधिनियम 1881 लागू था। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1881 कितने आयु के बच्चों का कारखानों में कार्य करने को निषेध करता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 7 वर्ष से कम आयु, दूसरा है 8 वर्ष से कम आयु, तीसरा है 10 वर्ष से कम आयु और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 7 वर्ष से कम आयु। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1881 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में कार्य करने को निषेध करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1881 से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो हमारे पास यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को प्रति दिवस 1 घंटे का आराम प्रदान किए जाने का प्रावधान था। दूसरा कथन है इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को प्रति माह 4 दिवस का अवकाश प्रदान किया जाता था। तो हमारे पास जो ये दोनों कथन दिए गए हैं वो दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही हैं, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी 1 और 2। इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को प्रति दिवस 1 घंटे का आराम दिया जाता था और प्रति माह 4 दिवस का अवकाश भी प्रदान किया जाता था। कौन से अधिनियम के तहत? कारखाना अधिनियम 1881 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1881 को पारित करवाने में किस समाज सेवी का योगदान था? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शशिपाद बनर्जी, दूसरा है नारायण मेघा लोखंडे, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1881 को पारित करवाने में शशिपाद बनर्जी और नारायण मेघा लोखंडे दोनों का ही योगदान था। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1881 के बाद किस वर्ष
कारखाना आयोग नियुक्त किया गया? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 1885। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना आयोग कब नियुक्त किया गया? 1885 को। देखिए हम लोग यहाँ पर 1881 का जो कारखाना अधिनियम है उससे जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें आप लोग को सबसे पहले याद रखना है यह आज़ादी के पहले भारत का पहला कारखाना अधिनियम था और जब यह लागू हुआ उस समय देश के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और इस अधिनियम में 7 से लेकर 12 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए कार्य करने की अवधि को नियत किया गया और वो अवधि क्या थी? एक दिन में 9 घंटे। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है इस अधिनियम में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर रोका गया और इस अधिनियम के तहत प्रति दिवस 1 घंटे का श्रमिकों को विश्राम का समय दिया जाता था और प्रति माह 4 दिवस का अवकाश प्रदान किया जाता था। तो इतना चीज़ आप लोग को अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है 1891 के कारखाना अधिनियम के समय कौन वायसराय थे? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जब 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लागू हुआ तो उस समय देश के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन थे। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1891 किन कारखानों पर लागू था? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जहाँ 50 से कम श्रमिक कार्यरत थे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1891 ऐसे कारखानों पर लागू था जहाँ पर 50 से कम श्रमिक कार्यरत थे। आप लोग को 1881 के कारखाना अधिनियम के बारे में क्या याद रखना है? जो 1881 का कारखाना अधिनियम था वो कहाँ पर लागू था? तो वो ऐसे कारखानों पर लागू था जहाँ पर श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1891 कितने आयु वर्ष तक के बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो कारखाना अधिनियम 1891 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि 1881 का जो कारखाना अधिनियम था वो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता था। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार 9 से 19 वर्ष तक के बच्चों के कार्य करने की अवधि कितनी निर्धारित की गई? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 7 घंटे। ठीक है, तो 1891 का जो कारखाना अधिनियम है उसके तहत 9 से लेकर जो 19 वर्ष तक के बच्चे हैं वो कितने घंटे कार्य करेंगे? 7 घंटे कार्य करेंगे। जबकि हम लोग लेके चले 1881 का कारखाना अधिनियम, तो उस अधिनियम के तहत 7 से लेकर 12 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं वो कारखानों में 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार महिलाओं के कार्य करने की अवधि कितने घंटे निश्चित की गई है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 11 घंटे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है 1891 के कारखाना अधिनियम के तहत एक महिला एक दिन में अधिकतम 11 घंटे ही कार्य कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार महिलाओं को कितने से कितने बजे तक कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए रात्रि 8 से सुबह 5 बजे तक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1891 के तहत महिलाएं रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कार्य नहीं करेगी और एक दिन में महिलाएं कितने घंटे कार्य करेगी? 11 घंटे कार्य करेंगी। हमारा अगला प्रश्न है किस कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के लिए पहली बार साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई?
तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कारखाना अधिनियम 1891। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1891 के तहत पहली बार श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने की व्यवस्था की गई। और कारखाना अधिनियम 1891 में कौन से अवकाश की व्यवस्था की गई? मासिक अवकाश की व्यवस्था की गई थी और इसमें श्रमिक एक माह में अधिकतम 4 दिन का अवकाश ले सकता था। हमारा अगला प्रश्न है, किस कारखाना अधिनियम में पुरुष श्रमिक के लिए 12 घंटे कार्य करने की अवधि निश्चित की गई? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कारखाना अधिनियम 1911। ठीक है, तो कारखाना अधिनियम 1911 के तहत जो पुरुष श्रमिक है वो एक दिन में अधिकतम 12 घंटे की अवधि तक कार्य करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस कारखाना अधिनियम में अल्पायु बच्चों के 7 बजे शाम से लेकर 5 बजे सुबह तक काम करने पर रोक लगाई गई? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कारखाना अधिनियम 1911। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1911 के तहत अल्पायु बच्चों के 7 बजे शाम से लेकर 5 बजे सुबह तक काम करने पर रोक लगाई गई। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1911 के समय देश के वायसराय कौन थे? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1911 के समय देश के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1922 के समय देश के वायसराय कौन थे? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1922 के समय देश के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। और 1911 के समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1922 के द्वारा कारखानों में कार्य करने वाले बच्चों की आयु कितनी नियत की गई? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 12 से 15 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1922 के द्वारा कारखानों में कार्य करने वाले बच्चों की आयु कितनी तय की गई? 12 से 15 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1922 के तहत बच्चों के कार्य करने की अवधि कितनी तय की गई? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 6 घंटे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1922 के तहत बच्चों के कार्य करने की अवधि कितनी तय की गई? 6 घंटे तय की गई। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1922 किन कारखानों पर लागू होगा? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ऐसे कारखाने जिसमें श्रमिकों की संख्या 20 से अधिक थी। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है 1881 का जो कारखाना अधिनियम था वो कौन से कारखानों पर लागू था? तो ऐसे कारखाने जिसमें कम से कम 100 श्रमिक कार्यरत थे। और वहीं पर यदि हम लोग देखें 1891 का कारखाना अधिनियम कौन से कारखानों पर लागू था? तो जहां पर कम से कम 50 श्रमिक कार्यरत थे। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कारखाना अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला भाग देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।